किसानों का मामला एक बार फिर गर्माता नजर आ रहा है। एक बार फिर हजारों की संख्या में किसानों ने 2 दिसंबर को नोएडा से दिल्ली की तरफ कूच किया। किसानों ने नोएडा से दिल्ली के संसद भवन की तरफ विरोध मार्च निकाला। किसान नए कृषि कानूनों के तहत मुआवजे और लाभ की 5 मांगों पर जोर दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल से बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। बता दें कि दिल्ली के संसद भवन में शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में पुलिस के सामने प्रदर्शनकारी किसानों को रोकना बड़ी चुनौती है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में बैरिकेड लगाने और रूट डाइवर्ट करने सहित सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं। भारतीय किसान परिषद यानी बीकेपी, किसान मजदूर मोर्चा यानी केएमएम और संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम समेत अन्य संगठनों के बैनर तले नोएडा के किसानों ने दिल्ली कूच किया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि किसानों की मांगे क्या क्या हैं। किसानों का कहना है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। गौतम बुद्ध नगर में 10 सालों से सर्कल रेट भी नहीं बढ़ाया गया है। नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ जिले में लागू किए जाएं। किसान चाहते हैं कि जमीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित भूखंड दिया जाए और 64.7% की दर से मुआवजा दिया जाए। भूमिधर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्विकास के लाभ दिए जाएं। हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएं। आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाए। ये सारे निर्णय शासन स्तर पर लिए जाने हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रदर्शन कब से चल रहा है। नोएडा के किसान सोमवार यानी 2 दिसंबर को दिल्ली कूच किया। किसानों का कहना है कि आबादी निस्तारण की मांग को लेकर वो तीनों प्राधिकरण यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने सबसे पहले महापंचायत की थी। उसके बाद 27 नवंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन भी किया था। इस दरमियान अफसरों से बातचीत भी हुई थी। रविवार को किसानों और अधिकारियों के बीच हाई लेवल बैठक हुई, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। आंदोलन के तीसरे और अंतिम चरण 2 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया था। आइए अब इस पर बात करते हैं कि किसान के कौन कौन से संगठन हैं जो मार्च निकाल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय किसान परिषद जो बीकेपी के नाम से जाने जा रहे हैं ने किसान मजदूर मोर्चा केएमएम और संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम जैसे कई अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर घोषणा की कि वो 2 दिसंबर यानी सोमवार को दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। बीकेपी नेता सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में पहला समूह 2 दिसंबर को दोपहर 12 बजे नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के नीचे अपना उन्होंने मार्च शुरू किया। अब समझिए कि किसानों का पूरा प्लान क्या है। प्रदर्शनकारी किसान सबसे पहले महामाया फ्लाईओवर के पास दोपहर 12 बजे से जुटना शुरू हुए और दिल्ली की ओर ट्रैक्टरों से मार्च करना शुरू किया। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा समेत 20 जिलों के किसान दिल्ली मार्च में शामिल हुए। वहीं पंजाब हरियाणा के किसान 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बताया कि पंजाब और हरियाणा के सीमा क्षेत्र पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए मार्च निकालेंगे। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा जो गैर राजनीतिक है और किसान मजदूर मोर्चा यानी केएमएम के बैनर तले किसान 13 फरवरी 2024 से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने उनके दिल्ली मार्च को रोक दिया था। किसान 293 दिनों से इन बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि किसानों के आरोप क्या क्या हैं। पंढेर का कहना है कि सरकार ने 18 फरवरी के बाद से किसानों से कोई बातचीत नहीं की है। सरकार उनसे बातचीत करने से भाग रही है। कृषि क्षेत्र में अनुबंध खेती को वो स्वीकार नहीं करते। उन्हें फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग चाहिए। तो ये तमाम तरह की मांगे हैं जो किसान इस बार लेकर आए हैं और दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होना है ये भी हम आपको बताएंगे और देखते रहें आप न्यूज़ वॉच भारत। मैं पूजा भारती।